वेलकम, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो आइए आज क्वेश्चन नंबर 2 भी देखेंगे आपके बुक का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आइए यहाँ पे देख लेते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। आई डोंट नो क्या इसमें प्यारा है। अंकित और पसंद, अंकित और पसंद इनके बीच का रेशियो है 3:2। अंकित और बसंत है इनके बीच का रेशियो है 3:2। गोविंद 1/5 शेयर के लिए आता है। गोविंद आता है 1/5। इस 1/5 को वो अंकित और बसंत से लेगा 2:3 में। फिर 2:3 यानी 2/5 अंकित से और 3/5 बसंत से। ठीक है, इसको 2:3 में देगा यानी 1/5 का 2/5 अंकित से, 1/5 का 3/5 बसंत से। ठीक है, कहा देखो फिर से ध्यान से सुनो। गोविंद 1/5 शेयर के लिए आता है, जो वो अंकित और बसंत से 3:2 के रेशियो में देगा। तो 1/5 का 2/5 सॉरी 3/5 अंकित से और 2/5 बसंत से ऐसे देगा। अब आओ नया रेशियो देखते हैं। गोविंद अंकित से कितना लेगा? अंकित से 3/5 और गोविंद बसंत से कितना लेगा? 2/5 1/5 into 2/5। गोविंद का नया शेयर क्या हो जाएगा? देखो 3/5 था, 3/5 में से कितना ले दिया? 3/25 माइनस कर दीजिए। 5 और 25 का एलसीएम 25 होगा। 5 5 जा 25, 5 3 जा 50, 25 बचा 25, 3 बचा 3। कितना बचा बाबू? 12/25। और गोविंद का, ये गोविंद का नहीं, ये अंकित का है। हाँ, ये अंकित का है। और बसंत का कितना होगा? 2/5 minus 2/20। ठीक, ओके। तो नया रेशियो क्या हो जाएगा? 12/25, 8/25, 1/5। एलसीएम लीजिए। 25 बचा 25, 12, 8, 5 5 जा 25, 5। तो नया रेशियो क्या हो गया? नया रेशियो क्या हो गया? 12:8:5। ये हो गया नया रेशियो। चलिए जल्दी से लिखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 2C, ये डीके गोयल में दिया हुआ है। डीके गोयल का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2C कैसे लगेगा। 3 पार्ट है इसमें, P, Q एंड R। ये 3 पार्ट है। इनके बीच का जो रेशियो है वो है 3:2 का। P, Q, R इनके बीच का रेशियो है 3:2। वो S को ऐड कर, S उसको S को एडमिट करते हैं कितने के लिए? 1/8 शेयर के लिए। S को लेके आते हैं 1/8 शेयर के लिए। जो वो P से 1/16 और Q से 1/16, यानी इस 1/8 को ये P से लेगा 1/16 और Q से लेगा 1/16। ओके, P से लेगा 1/16 और Q से लेगा 1/16। ठीक है, तब नया रेशियो निकालो।
अब अगर क्वेश्चन को दिया है तो ग्राफ भी कर सकते हो क्या 3/6 minus 1/16 48 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी एलसीएम क्या होगा 48 ठीक है। आर का वही रहेगा। आप देखो यहाँ पे नया रेशियो क्या हो जाएगा और 1/8 या रेशियो क्या हो जाएगा 48 ओके 21 13 8 6 21 13 यही होगा नया रेशियो आपका। समझ में आया? Yes, sir. हाँ चलिए जल्दी से इसको लिखिए। हाँ तो ध्यान दीजिए ये डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 5 है ठीक है। डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 5 है ये। अब जरा ध्यान दीजिए ए बी सी पार्टनर्स ए बी एंड सी ये है पार्टनर्स ठीक है। इनके बीच का जो रेशियो है वो है 1:2:3। ए बी सी के बीच का रेशियो है 1:2:3। वो डी को एडमिट करते हैं किसको डी। नया पार्टनर आता है डी कितने शेयर के लिए 1/6 शेयर। एक नया पार्टनर आता है जिसका नाम है डी वो 1/6 शेयर के लिए आता है। बी जो है इस 1/6 में 1/24 B देगा सर। हाँ बी जो है इस 1/6 में क्या लिखा है D as a new partner D acquired his share 1/24 from A and 1/24 from B and 1/12 from C। क्या कहता है 1/24 A से लेगा 1/24 B से लेगा और 1/12 C से लेगा ऐसे लेगा ठीक है। ठीक है अब आइए नया रेशियो निकाल अब देखिए तो ए के में से ना ए का जो ये है इसमें से ए का ए वाला निकाल दिया। अब बी के में से बी का क्या है 2/6 इसमें से ये 1/24 इसमें से भी माइनस कीजिए फिर सी का देखिए कितना है 3/6 इसमें से जो सी से लेगा यानी 1/12 वो माइनस कीजिए हो गया। इसको ऐसे लिखो एलसीएम हो जाएगा 24 3:6 10 सर यहाँ 7 रहेगा ना। कहाँ अच्छा हाँ
ठीक है, देखिए 24 से ऐसे हो गए 24 1 24 3 1 जा 3 24 1 24 7 1 जा 7 12 2 जा 24 5 2 जा 10 6 4 जा 24 4 1 जा ठीक है, आप लोग इसको अब नोट कर लीजिए। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ए और बी पार्टनर्स है 3:2 के रेशियो में। सी एडमिट होता है 1/5 शेयर के लिए। सी 1/5 शेयर के लिए एडमिट होता है, जिसका हाफ शेयर ए गिफ्ट करता है और बाकी शेयर सी ए और बी। सुनो यहाँ पे 1/5 का क्या कहा है यहाँ 1/5 का आधा शेयर, यानी 1/5 का आधा शेयर कौन देगा? ए देगा। और जो बाकी बचा रिमेनिंग, ठीक है, जो बचेगा रिमेनिंग मतलब 1/5 का आधा हटाने के बाद जो बचेगा, आधा ही बचेगा ना, वो ए और बी से देगा। कैसे देगा ए और बी से? इक्वल, ए और बी से इक्वल ही देगा। बात समझ में आई है? हाँ, बात समझ में आ रही है कि ए और बी 3:2 के रेशियो में है, सी 1/5 शेयर के लिए आता है, तो 1/5 शेयर का आधा ए से देगा और जो बाकी बचेगा वो ए और बी से इक्वल ही देगा। ओके, आधा जो बचेगा आधा ए से देगा, जो आधा बचेगा उसको इक्वल देगा ए और बी से। ठीक है, अभी देखिए ये हो गया। C will take from 8 1/5 का 1/2 कितना होगा? 1/10 रिमेनिंग बचा कितना? 1/5 में से 1/10 माइनस कीजिए, 1/10 बचा। इस 1/10 को वो ए और बी से इक्वल देगा। किसी चालक में यदि किसी चालक में 30 अंतराल देगा, यदि किसी चालक में 30 अंतराल में Q आवेश ए और बी से इक्वल देगा, तो 1/10 into 1/2 1/20 1/20 ए से देगा, 1/20 बी से देगा। देखो पहले क्या हुआ है कि C जो है 1/5 का आधा ए से लिया है, आधा कितना हुआ? 1/10। ठीक है, उसके बाद इसके शेयर में से इस 1/10 को आधा घटा दिए हैं, बचा 1/10। अब ये जो बचा हुआ है इसको ए और बी से इक्वल देगा। ठीक है, तो बचा हुआ कितना? 1/10 ए और बी से इक्वल देगा, तो 1/20 ए से 1/20 बी से। ठीक है, इतना लिखो, पहले इसको लिखो, लिख लो बाकी। देखिए C जो है इस 1/5 का आधा ए से देगा और जो बाकी बचा उसको ए और बी से इक्वल देगा। ऐसे समझिए, अगर 100 रुपए आपको देना है तो ए से देगा 50 और जो बाकी बचा 50 वो ए और बी से इक्वल देगा, यानी 25-25 रुपए। ठीक है, तो यहाँ देखिए C A से लेगा 1/5 का आधा, 1/5 का आधा कितना हुआ? 1/10। ओके, 1/5 का आधा हुआ 1/10। ठीक है, फिर उसके बाद निकालेंगे रिमेनिंग, बचा कितना? जब A से इतना ले लिया तो बचा कितना? उसको कितना और देना है उसको पता चला, जब 1/5 में से 1/10 माइनस किए कि 1/10 और देना।
इस 1/10 को वो a और b से इक्वल लेगा, तो आप देखिए तो a और b से लेगा, इसको इक्वल कैसे किया जाएगा? 1/2 से जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तब पता चला कि a और b दोनों से 1/20 लेगा। ठीक है, यानी जितना उसको शेयर चाहिए उसका आधा पहले वो a से लेगा, फिर जो बचेगा जितना और चाहिए उसको a और b से आधा आधा लेगा। यही इस क्वेश्चन में कहा है। a का नया शेयर क्या हो जाएगा? 3/5 माइनस 1/20। 5 4 जा 20, 4 3 जा 12, 21 जा 20, 1 1 जा 1, 11/20। b का नया शेयर क्या हो जाएगा? एक मिनट, ये a का नया शेयर ये नहीं आएगा। ये हो गया तुम लोग का? यस सर। मिटा दे इसको। अब फिर से देखो a का नया शेयर कैसे आएगा? a का शेयर कितना था? 3/5। पहले तो ना ये देखो 1/5 का 1/2 दिया, यानी 1/10। पहले तो ये माइनस करो, फिर उसके बाद जो बचा था उसका भी आधा दिया है, तो 1/20 भी माइनस करो इसके। यह होगा 25 4 जा 20, 4 3 जा 12, 10 2 जा 20, 4 जा 2, 21 जा 21, 9/20। b का नया शेयर क्या होगा? 2/5 माइनस 1/20। 5 और 20 का एलसीएम हुआ 25 4 जा 20, 4 2 जा 8, 21 जा 21, 1 जा 1, 7/20। और c का 1/5। अब इसको लिखो a:b:c, 9/20, 7/20, 1/5। इसका एलसीएम क्या हो गया? 20 हुआ 9 7, 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, 9:7:4। ठीक है, जल्दी से लिखिए इसको, जल्दी से लिखिए। ठीक है बच्चों, आज की क्लास इतनी ही थी। गुड बाय, हैव अ गुड डे।